अपराधी खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में सरेआम गोकशी हुई थी। कोतवाली के मुक्तेश्वर में फिर गोकशी का एक मामला सामने आया है, जो घटना के बाद से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। वही अपराधियों पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। यह पूरा मामला हापुड़ के कोतवाली मुक्तेश्वर गांव के अक्कापुर का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर हापुड़ में लगातार गोकशी का मामला बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है, खापुर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, आज क्या हुआ है यहाँ जंगल में? आज मैं जब सुबह खेत पे आया काम करने के लिए तो मैंने देखा यहाँ पे खून पड़ा हुआ था। तो मैंने अंदर जाकर के देखा तो सरसों के खेत में जो है गोकशी हुई है 2 से 3 पशुओं की। और उसके बाद फिर मैंने सूचना दी गांव वालों को अपने घर पे, और किसान पड़ोसी आए हमारे, चीनू था और इधर बिट्टू था, तो दोनों को मैंने बुलाया। फिर जाकर के इसका जो है हमने सूचना क्या इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को सूचना दी है हमने नानपुर थाने उस पे चौकी पे, और अब पुलिस आने वाली है बस थोड़ी देर में। लगभग कितने पशु? कम से कम 2 या 3 पशुओं की गोकशी हुई है। खबर कसडोल से, जब कसडोल विकासखंड के संत गुरु घासीदास के जन्मस्थली एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 24 से 26 फरवरी 2023 तक चलने वाले 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेला के दूसरे दिन 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का गिरौदपुरी धाम आगमन हुआ है, जिनका गुरु घासीदास चौक कसडोल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इसके तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सहित कई लोग गिरौदपुरी धाम के लिए प्रस्थान किए। झारखंड के कोडरमा से है, जहां जमीन हड़पने और जेसीबी मशीन से मनरेगा योजना में जोबा निर्माण कार्य करवाने को लेकर कोडरमा उपायुक्त को आवेदन दिया गया है। डोमचांच नगर पंचायत निवासी अजय कृष्ण पिता रामप्रसाद मोदी ने कोडरमा जिला उपायुक्त, कोडरमा पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य कई पदाधिकारियों को आवेदन देकर कहा है कि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। मेरा जमीन नावाजी पंचायत के रूपंडी मौजा में है। इस जमीन का बकायदा 2022 से 23 का ऑनलाइन राजस्व रसीद भी निर्गत है। वही आरोप लगाते हुए लिखा है कि मेरे जमीन में नावाजी पंचायत के रहने वाले हेमलाल मेहता और अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर मेरी जमीन को ग्रुपबाजी करके जबरदस्ती हथियाने के उद्देश्य से मनरेगा योजना के तहत जेसीबी मशीन और डंपर से निर्माण कराया गया है। मामले की जानकारी को लेकर लिखित शिकायत पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी और नावाडी पंचायत के रोजगार सेवक मनोज कुमार को मिलकर दी गई, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य अभी भी जारी है। ये है कि हेमलाल महतो और उसके जो है सो 7-8 जो है सो उसका सहयोगी है, जो एक जो है सो ग्रुप बनाए हुए हैं, और किसी का भी जमीन में जो है सो रात के अंधेरे में जो है जेसीबी चला करके और जो है सो मैंने काम करता है। और ये जो है सो मनरेगा का काम है, डोभा का। और डोभा में जो है सो यहाँ का जो रोजगार सेवक है नावाडी पंचायत का, उसको भी हम जो है सो बताए थे कि देखिए रात में जेसीबी चला करके डोभा का निर्माण कर रहा है, ये जो है सो मेरे जमीन है, उन लोगों को मना करिए। और हम जो है सो 20 तारीख को भी जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित भी सूचना दिए और जा करके भी जो है सो बताया कि देखिए जो है सो हमारा जमीन पर काम कर रहा है। और जो प्रखंड में जो मनरेगा का जो पदाधिकारी हैं, उनको जो है सो तुरंत फॉरवर्डिंग करके कहे भी कि जो है सो किसी तरह का कोई काम होना नहीं चाहिए इनके जमीन पर। और उसके बावजूद भी जो है सो हमको लगता है कि रोजगार सेवक जो है सो इन लोगों के साथ मिल करके देवनारायण मेहता, हेमलाल मेहता वगैरह काफी लोग है, इन लोग का ग्रुप बनाए हुए हैं लूटो और जो है सो मैंने मनरेगा का काम में अनियमितता बरतते हुए जो है सो काम कर रहा है। और विरोध करने पर जानलेवा हमला भी जो है सो कल किया गया है, जिसके लिए जो है सो अभी डीसी और एसडीओ, थाना प्रभारी, एसपी, सारे लोगों को, सारे पदाधिकारियों को अभी हम लिखित जो है सो खबर झारखंड के बोकारो से है, जो ITI चास परिसर में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में 9 प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियां शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि मेले में कुल 31 कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जो अर्हता अनुरूप जिले के सभी 9 प्रखंडों से पहुंचे अभ्यर्थियों को रोजगार मुहैया करा रही है। उपायुक्त ने रोजगार के साथ रोजगार सृजन के लिए भी छात्रों को आगे आने की बात कही है। आज ITI चास के प्रांगण में
दंतपन ठेवली रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 25 अलग अलग कंपनियों के माध्यम से स्टॉल्स लगाई गई हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ के लोकल यूथ है उनको यहाँ पर मेले में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के उनकी जो एलिजिबिलिटी है और कंपनी की जो डिमांड है उनके बीच में हम लोग समन्वय स्थापित करके एक सेतु का कार्य करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को नियोजन दिलवा सकें। और आज के इस मेले में हम लोगों ने जो इससे पूर्व SLPS के माध्यम से जो रोजगार मेला आयोजित किया था उसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए, जिसमें करीब 2600 लोगों को हम लोगों ने इंटरव्यू करने के बाद 1500 लोग शॉर्टलिस्ट किए और 261 लोगों को अभी तक नियोजन उसमें प्रोवाइड किया गया है। ये मुहिम हम लोग जारी रख रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी हम लोग इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनके माध्यम से भी जो 75% जो लोकल लोगों को इसमें नियोजन और रोजगार देना है उसको लेके आगे बढ़े। कुल कितनी कंपनियां, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है आज? अभी तो कार्यक्रम जारी है। आप लोग देख सकते हैं कि काफी अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो लोग उपस्थित हुए उसमें से आज करीब जिन लोगों को नियोजन मिल भी गया है तो 15 लोगों को हम लोगों ने ऑन द स्पॉट मंच के माध्यम से भी दिया है। इसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शाम तक जो आंकड़ा आएगा वो आप लोग सामने प्रस्तुत का आयोजन किया जा रहा है। खबर झारखंड के कोडरमा से है, जहां मरकच्चो प्रखंड में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर का 811वां उर्स का समापन हुआ है। हर साल की बात इस साल भी प्रखंड के मध्य पंचायत स्थित रोशन बागी में ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले शाहगंज स्थित बाबा हजरत मुराद शाह के मजार पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर 101 मुरीदों ने चादर पोशी की है। इसके साथ ही मौजूद लोगों ने दुआ मांगकर देश व दुनिया में अमन चैन कायम हो इसकी कामना भी की है। का आयोजन किया जा रहा है। ये हर साल जैसे ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस हम लोग करवाते हैं ना, तो ये उर्स के मौके पर जो ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जो होते हैं उन्हीं का मौके पर हम लोग यहाँ पर एक जलसा का प्रोग्राम हर साल की तरह इंशाअल्लाह कर रहे हैं। ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस और हजरत मुराद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मरकच्चो शाहगंज में जो हमारे मजार हैं वहाँ पर 101 चादर अभी चादर पोशी हम लोग किए हुए हैं, जो हर साल की तरह इन साल भी होते आ रहा है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां सामाजिक संस्था बालिका सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी की ओर से निःशुल्क सर्फ के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संस्था के संस्थापक फुरकान अली ने स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए जागरूक किया है। इस मौके पर संस्थापक फुरकान अली ने कहा है कि महिलाओं को सर्फ, साबुन, अगरबत्ती, पापड़, मोमबत्ती, सैनिटरी पैड, फिनाइल आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि महिलाएं उत्तम सामान अपने घर पर ही बनाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। खबर झारखंड के बोकारो से है, जब बोकारो की हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 8A स्ट्रीट 13 के गैराज में भीषण आग लग गई। इस दौरान गैराज में रखी कारें आग की चपेट में आ गई। प्रदीप क्रिकेटर, झारखंड फायर सर्विस। क्या कैसे पता चला और कहाँ क्या देखे आप लोग? ये देखिए सेक्टर 8A रोड नंबर 13 से हम लोग को सूचना मिला कि गाड़ी गैरेज में आग लगी हुई है और हम लोग आज जैसे आए हम लोग अपने लगन के साथ हम लोग अपना कार्य करते हुए आग को बुझा दिए। तब तक हम लोग की BSL कंपनी से एक फायर टेंडर फिर आई और दोनों के सहयोग से हम लोग अपना आग को पूर्ण रूप से बुझाए। कैसे आग लगी कुछ पता चला? आग देखिए ये जो सामने में पत्ता उत्ता गिर के ढेर था, हो सके उधर से कोई आग चापने में या तो पत्ता साफ करने के वास्ते लगाया होगा और उसी में आग बढ़ते बढ़ते गैरेज तक आ गई और इसमें एक कार और बक्से में रखे सामान जल गए। पत्ते में आग लगे होते हैं, पत्ते से फिर अंदर तक आग आई है। जब तक हम लोग के पास फोन आया, जब तक हम लोग आए तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी और उसमें बहुत सारा माल था। अभी मेरा दुकान है तो दुकान का ठंडे का सारा आइटम लाके रखा हुआ था बक्से में, वो जल गया, गाड़ी जल गई। कौन सी गाड़ी थी? गजनाथ। फायर ब्रिगेड को कितना देर लगाने में? आधे घंटे से ऊपर लगा। आप लोग खबर की? 45 मिनट्स लग गए हैं फायर ब्रिगेड को आने में। तब तक तो आग पूरी खत्म हो गई थी जब तक फायर ब्रिगेड आई। क्या नुकसान हो गया होगा? एक गाड़ी का नुकसान हो गया, 2 लाख रुपये समथिंग का ठंडे का आइटम होगा, कपड़े होंगे ठंडे के।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? खबर झारखंड के बोकारो से, जहां जिले में बीएसएल के आवासीय बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एक ही घर के 3 लोग घायल हो गए, जिनको नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह आवासीय बिल्डिंग बीएसएल का है, जो काफी पुराना है, रिपेयर के अभाव में काफी जर्जर स्थिति में है। ऐसे में लोग अब दहशत के साए में इन बिल्डिंग में रहने को मजबूर है और आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं, जिसके बाद यहाँ के लोग बीएसएल प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष राज। कैसे लगा बाबू, कैसे छज्जा गिरा बताओ थोड़ा। बंदर छाजा के ऊपर में था और उछल रहा था, उसके कारण छाजा गिर गया। तुम कहाँ खड़ा था? हम बालकनी में। बालकनी में क्या कर रहे थे? हम पापा को बाइक कर रहे थे, पापा जा रहे थे ड्यूटी, हम घर जा रहे थे। कहाँ चोट लगा? माथा में। ज्यादा लगा है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता कुमारी है। ये जो घटना हुई है इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि नगर प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक सिपाही ही नहीं रहते हैं ब्लॉक में, बीएसएल प्लांट में जो सर्विस कर रहे हैं और जो ठेकेदार हैं उनके भी परिवार बच्चे यहाँ रह रहे हैं। इसलिए उनको सोचने की जरूरत है कि जितने भी बीएसएल के क्वार्टर, खास करके सेक्टर 9-8 का जितना भी एरिया है, टोटल जंजर बना हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त गंभीर से गंभीर घटना घट सकता है। आज कैसे हुआ, क्या हुआ बताएंगे? आज बच्चे बाहर खेल रहे थे, शाम का वक्त था और जितनी भी महिलाएं हैं थोड़ा बाहर ऐसे ही बालकोनी के पास खड़ी थी। अचानक जंजर, वो जो दीवार है वो अचानक धड़धड़ा के गिर गया और गिरे तो गिरे, बच्चों के माथे पर भी गिरे हैं, उनको टाका भी पड़ा है, उनके जो महिला थी उनको भी पड़ा है, उनके बच्चों को भी पड़ा है। और भी कुछ महिलाएं थी, कुछ थोड़ा बहुत चोट आई है उनको, लेकिन वो तो गंभीर नहीं है। लेकिन बच्चे जो जिनको चोट लगी है उनको टाका पड़ा है। अभी स्थिति थोड़ा नाजुक ही है, पर ठीक है। वो भी सिपाही के ही बच्चे हैं। इसका मतलब ये मानते हैं ना कि बीएसएल अगर इस पे ध्यान देगा तो कभी भी अगर नहीं ध्यान दे रहा, बिल्कुल नगर प्रशासन बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं ध्यान देगा। वो सिर्फ जंजर जो है क्वार्टर को रखे हैं और खुद अनऑथराइज क्वार्टर जो है इलीगल टाइप से दे रखे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, कब्जा करके जमाए हुए हैं। उसके बदले में पता नहीं क्यों ये छोड़ रखे हैं इलीगल क्वार्टर को। मानते हैं कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा बिल्कुल घट गई, आज हो सकता नहीं है, घट चुका है, घटना आज हुई है हमारे सामने, इसका उदाहरण है। बच्चे देखिए, हम जितने भी सिपाही हैं सभी ड्यूटी करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे घर पे सुरक्षित होंगे, पर हमारे बच्चे घर पे सुरक्षित नहीं है। हमारा किचन टूट रहा है, हमारा बाथरूम टूट रहा है, हमारा रूम टूट रहा है, हमारा बालकोनी टूट रहा है, बालकनी टूट रहा है, बाहर जा रही हूँ उधर टूट रहा है। नीचे जेंट्स जितने भी हैं सिपाही, वो सभी, हम सभी गाड़ी नीचे रखते हैं। आज गाड़ी ही निकाल रहे थे एक सिपाही, वो बच्चे हैं निकालते और उन्हीं के बच्चे और परिवार हैं। वो अपने पेरेंट्स को गए देखने के लिए, अपने हस्बैंड को, वो निकल रहे हैं और तब तक ये घटना घट गई। और बिहार के बगहा से, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बगहा के वाल्मीकि नगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को 20 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने संबोधन में कहा है कि बिहार के जंगल राज पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज का फिर से आगाज हो गया है। बिहार लालटेन की लौ से जल रही है। लूट, चोरी, डकैती, हत्या से बिहार के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरा बिहार लालटेन की लौ से धधक रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जॉब पुलिस विभाग में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। वही 2017 में 1.5 लाख से अधिक कार्यक्रमों की जगह रिक्त पड़ी थी। सरकार में आने के बाद रिक्त पदों को अब भर दिया गया है। सीएम ने कहा, लखनऊ से बड़ी और खबर आ रही है, जहां पर
पुलिस विभाग में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह कहा। आपको बता दें कि 2017 में 1.5 लाख से अधिक कार्मिकों की जगह खाली पड़ी थी। सरकार में आने के बाद रिक्त पदों को भरा गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel.